ईरान युद्ध को लगभग 170 दिन होने वाले हैं। 5 महीनों से ज्यादा की जंग में इस वक्त ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ हॉर्मुज पर ईरानी गदर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस MQ-9 ड्रोन को ईरानी सेना और हूथी लड़ाके कीट पतंगों की तरह हवा में मार रहे हैं। लंबी जंग से कराह रहे अमेरिकी सैनिक आपस में ही एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं और खुदकुशी तक कर रहे हैं। ईरानी मीडिया तंजीम न्यूज और मेहर न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन जंग के मैदान से भाग रहा है, क्योंकि उस पर मौजूद 5000 अमेरिकी नौसैनिक भारी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में इस वक्त 21वीं सदी का सबसे भीषण सैन्य दलदल बन चुका है। कूटनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, हॉर्मुज के ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह उलझ गया है। ईरान के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि ये कोई 2-4 दिन की झड़प नहीं, बल्कि एक लंबी थका देने वाली जंग है। खुफिया रिपोर्ट्स और ईरानी सैन्य कमान के बयानों का दावा है कि तेहरान ने 2029 तक युद्ध जारी रखने की तैयारी कर ली है। ईरान का मानना है कि हॉर्मुज से दुनिया के 20% कच्चे तेल का रास्ता रोककर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वॉशिंगटन के सैन्य दबदबे को धीरे धीरे घुटने पर ले आएगा। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ट्रंप के लिए कोड़ में खाज बन चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान युद्ध अब हॉर्मुज की सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हॉर्मुज अब ईरान युद्ध में हार जीत का हाई पॉइंट बन चुका है। पूरा पश्चिमी एशिया इस वक्त युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ डबल मोर्चा बनाने में जुटा हुआ है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका की 8 मुख्य मिलिट्री बेस ईरान के हमलों और भीषण खतरों के बीच जंग करने को मजबूर हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी मिसाइलें आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बयानों का युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, लेकिन ट्रंप के इन दावों की हवा खुद अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने ही निकाल कर रख दी। फारस की खाड़ी में चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसा झटका लगा जिसकी कल्पना पेंटागन के रणनीतिकारों ने भी कभी नहीं की थी। अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे अत्याधुनिक और घातक हथियार MQ-9 रिपर ड्रोन ईरान के आसमान और हॉर्मुज की हवाओं में मची तबाही का शिकार हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिकी सेना ने अब तक अपने कुल MQ-9 रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% हिस्सा गंवा दिया है। आंकड़ों की भाषा में समझें तो कम से कम 45 महंगे रिपर ड्रोन या तो मार गिराए गए या फिर तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हो चुके हैं। ये नुकसान केवल एक ड्रोन का गिरना नहीं, बल्कि अमेरिका की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य साजो सामान का धू-धू कर जल जाना है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी वायुसेना के पास करीब 165 और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पास में 20 रिपर ड्रोन सक्रिय सेवा में थे, लेकिन इस जंग की आग इतनी भीषण रही कि महज कुछ महीनों के भीतर ही अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट घट करके मात्र 135 के आसपास रह गई। पेंटागन के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट में अपनी गवाही के दौरान इस भारी नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे हाईटेक माना जाने वाला ये हंटर किलर ड्रोन इतनी आसानी से निशाना कैसे बन गया? पहला कारण, उड़ान की गति और ऊंचाई। MQ-9 रिपर एक प्रोपेलर चलित ड्रोन है। ये बहुत तेज गति से नहीं उड़ता और जासूसी के लिए इसे अक्सर कम ऊंचाई पर मंडराना पड़ता है। ईरान के पास मौजूद अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल
यानी एसएएम डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के सामने ये धीमी गति का ड्रोन एक सॉफ्ट टारगेट यानी आसान शिकार साबित हुआ। दूसरा कारण, संचार का टूटना। अधिकारियों के मुताबिक सभी 45 ड्रोन मिसाइलों से नहीं गिराए गए। ईरानी सेना के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने अमेरिकी ऑपरेटर्स और ड्रोनों के बीच सैटेलाइट लिंक को काट दिया, जिससे कई ड्रोन बेकाबू होकर समुद्र और रेगिस्तान में क्रैश हो गए। ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن صهیونیستی و متحدینش در منطقه ما. एक अकेले MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत उसके सेंसर, रडार और हथियारों के आधार पर 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर यानी 250 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच होती है। 45 ड्रोनों के नुकसान का सीधा मतलब है कि अमेरिकी करदाताओं के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर पानी में बह चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ ड्रोनों की बर्बादी तक सीमित नहीं है। ये संकट अमेरिकी रक्षा भंडार के एक बहुत बड़े खालीपन को उजागर कर रहा है। ईरान युद्ध के शुरुआती दौर में ही अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का बेहिसाब इस्तेमाल किया। 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई, 1000 से ज्यादा पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खर्च कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस रफ्तार से मिसाइलें और इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं, उस रफ्तार से अमेरिकी रक्षा उद्योग उसका निर्माण और सप्लाई नहीं कर पा रहा। हथियारों और ड्रोनों के इस भयंकर नुकसान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक धर्म संकट खड़ा कर दिया है। 45 ड्रोनों का नुकसान, युद्धपोत पर मंडराता संकट और 2029 तक खींचने वाली जंग, हॉर्मुज़ के इस ट्रैप ने साफ कर दिया है कि केवल सैन्य ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती। Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action. अब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस महासंकट का कोई राजनीतिक समाधान निकालेगा या फिर फारस की खाड़ी का ये गतिरोध असीम युद्ध की ओर बढ़ेगा। लगता नहीं है कि अमेरिका जंग को अब लंबा खींच पाएगा। फारस की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर में ईरान पर हमला करने में जुटा अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन 5 महीने की जंग में पस्त हो चुका है। ईरानी मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, वो अमेरिका के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम साबित नहीं हो रहे। समुद्र के सीने पर अमेरिका का सबसे बड़ा गुरूर यानी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन CVN-72 भी गंभीर संकट में घिर गया है। हालिया आधिकारिक मिलिट्री लॉग्स और नौसैनिक आंकड़ों से खुलासा हुआ कि USS अब्राहम लिंकन को ओमान की खाड़ी से हटाकर अरब सागर की ओर पीछे धकेला गया है। ईरान की तटीय एंटी शिप मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों की रेंज से खुद को बचाने के लिए पेंटागन को यह रणनीतिक कदम उठाना पड़ा है। बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं, 260 से ज्यादा दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रहने की वजह से इस युद्धपोत पर तैनात 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिकों में भारी मानसिक तनाव और आत्महत्या के प्रयास के साथ साथ बुनियादी रसद की कमी भी दर्ज की गई है। सीनेट समिति ने पेंटागन से जवाब तलब किया कि एक विशालकाय युद्धपोत को सीमा से ज्यादा घसीटने के कारण अमेरिकी नौसेना किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है।
एक तरफ ट्रंप अपने मतदाताओं से विदेश में अंतहीन युद्धों को समाप्त करने का वादा करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ये जंग हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खर्चीली होती जा रही है। पेंटागन और ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध के खर्चों और खाली होते रक्षा भंडारों को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर यानी लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए के आपातकालीन सप्लीमेंट्री पैकेज की मांग की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक केवल सितंबर के अंत तक ही इस युद्ध की लागत 37 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता है या फिर अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देता है।